जय हिंद दोस्तों। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं 1.3 संख्या पद्धति के नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1.4 के क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1.3 के संख्या पद्धति 1.3 संख्या पद्धति के क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि 0.09999 दशमलव को PQ के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? आप अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। इतना सभी पर ध्यान नहीं देना है, बस ध्यान देना है इसी पर, इस सवाल पर। क्या कह रहा है? 0.0999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए हम इस सवाल का हल समझने का प्रयास करते हैं। तो दिया है प्रश्न 4, 0.0999 दशमलव को P/Q के रूप में व्यक्त करो। क्या आप अपने उत्तर से ये आश्चर्यचकित? इस सबसे नहीं समझना है, सिर्फ ध्यान देना है आपको। सिर्फ आपको ध्यान देना है सिर्फ पहले लाइन पे। पहला लाइन क्या कह रहा है? 0.0999 को P/Q के रूप में व्यक्त करें। क्या करें? व्यक्त करें। चलिए हम इसे व्यक्त करते हैं। तो x को मान लेते हैं हम पहले 3 नंबर सवाल की तरह 0.999 मान लेते हैं। उसी तरह मान लिए x को क्या मान लिए हम? 0.999 को हम क्या मान लिए? x मान लिए। इसे हम क्या मान लिए? इस 0.099 को हम क्या मान लिए? x मान लिए। क्या मान लिए? x मान लिए। क्या मान लिए? ये x मान लिए। जब x मान लिए तो दोनों ओर इधर भी 10 से गुना करेंगे और इधर भी 10 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। जब दोनों ओर 10 से गुना करेंगे तो इधर 10x आ जाएगा। इधर जब इधर 10x आएगा, इधर 10x आएगा तो इसको 10 से 0.999 को 10 से गुना करेंगे तो 9.999 आ गया। ठीक है, तो हम इससे 0.999 को बाहर कर देंगे। इसमें से हम इतना बाहर कर देंगे तो ये 9 बच गया। जब ये 9 बच गया तो इस 9 को हम इधर ही रहने देंगे। कहाँ रहने देंगे? इधर ही रहने देंगे। और एक बात का ध्यान रखिए, जब हमने 0.999 को, अब यहाँ देखिए ऊपर 0.999 को हम क्या माने थे? क्या माने थे? x माने थे। तो हम इसके जगह पे यहाँ x लिख सकते हैं। अब यहाँ ये x लिख सकते हैं। तो और ये x किस में है? ये x किस में है? प्लस में है। इधर आके क्या हो गया? माइनस में। इस 10x में एक x घट गया। क्या घट गया? एक x घट गया। क्या हो गया? एक x घट गया। तो इस 10 में एक x घट गया, माइनस x क्या हुआ? घट गया। तो कितना बचा? 9x बचा। 9x नंबर अंग्रेजी के बीच में क्या होता है? गुना होता है। तो गुना इस तरफ आ करके भाग हो गया। क्या हो गया? भाग हो गया। इधर क्या है? 9, इधर फिर 9 है। ये फिर इधर से इधर आएगा तो क्या आएगा? 9 आएगा। तो 9 9 काटा, कितना बचा? 1 बचा। तो इस तरह सवाल का हल हो गया। तो चूंकि 0.999 में 9 की पुनरावृत्ति अनंत हो रही है। क्या हो रही है? अनंत हो रही है। क्या आ रहा है? बढ़ते जा रहा है। इसलिए 1 और 0.999 के बीच कोई रिक्त स्थान नहीं है, अतः वे समान है। क्या है? अतः वे समान है। चलिए हम सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 5 कह रहा है 1/17
कि दशमलव प्रसार में आवृत्ति खंड में अधिकतम कितने अंक होते हैं? क्या होते हैं? कितने अंक होते हैं? अपने उत्तर की पुष्टि के लिए विभाजन क्रिया करें। हमें सवाल कहाँ तक ध्यान देना है? यहाँ तक। कहाँ तक? यहाँ तक। इस पर हमें फोकस कम करना, समझे? दशमलव प्रसार आवर्ती खंड में अधिकतम कितने अंक हो सकते हैं? ये सवाल क्या कह रहा है? 17 को जब हम 1 से भाग देंगे, 17 को जब हम 1 से भाग देंगे, मतलब 17 को 1 में भाग देंगे, 17 बाहर 1 अंदर भाग देंगे, तो यहाँ कितना अंक आएगा? यहाँ कितना अंक आएगा? यहाँ इस जगह कितना अंक आएगा? इस जगह कितना अंक आएगा? ध्यान दीजिएगा। जब हम इसे भाग दे करके पूरी तरह चेक करेंगे तो यहाँ कितना अंक आएगा? 16 अंक आएगा। कितना अंक आएगा? 16 अंक आएगा। आप इसे गिन लीजिएगा, 16 अंक आएगा। जब हम भाग दे करके चेक किए तो कितना अंक आया? 16 अंक आया। कितना अंक आया? 16 अंक। इसलिए 1/17 बराबर 0.0 इतना अंक। इस प्रकार जब भाजक 17 हो, क्या हो? भाजक 17 हो, भाजक 17 हो, खंड हो तो आवर्ती समूह खंड में अधिकतम अंकों की संख्या 16 है। क्या है? 16 है। चलिए, ये सवाल भी क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए दोस्तों, तो प्रश्न नंबर 6 कह रहा है क्यों बराबर 0 नहीं है के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P/Q जिनका एक अतिरिक्त अन्य कोई वैनिष्ठ गुणनखंड है जिसका 7 दशमलव निरूपण है। अनुमान लगा सकते हैं कि P/Q कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। निम्न उदाहरण पर विचार करिए। क्या है? सवाल दिया हुआ है। तो 25 क्या है? ये गुणनखंड है, तो गुणनखंड नहीं है। ध्यान दीजिएगा, गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड है ना, 5 को 5 से गुणा कीजिएगा तो 25 आएगा। अब 100 का गुणनखंड कैसे होता है? तो 100 का गुणनखंड 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100, गुणनखंड 100 का हो गया। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत हो, उनके हर अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 और 5 दोनों होते हैं। एक चीज़ आप महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे समझिए, एक महत्वपूर्ण पॉइंट टॉपिक समझिए कि किसी परिमेय संख्या, क्या संख्या? परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत हो, यानी पूरा कट जाए, तो उनके हर से क्या समझिएगा? हल कहाँ चलता है? जमीन में। हल कहाँ चलता है? जमीन में। तो नीचे वाला केवल 2 और 5 दोनों ही होगा। तो चलिए, आज की क्लास में ही इतना ही। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी अच्छी तरह पढ़ाई कर सके। हंसिए, मुस्कुराइए, मुस्कुराते रहिए और हंसते रहिए। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद।